अब तक प्रदेश में 58,947 ऐसे कोविड हेल्प डेस्क बनाए जा चुके हैं और इन कोविड हेल्प डेस्क के सहायता से अब तक 2,75,320 लक्षणात्मक लोगों की पहचान भी की गई है, जिनकी सैंपलिंग की गई और उनके जांच की गई। सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 44,120 इलाकों में कंटेनमेंट एक्सरसाइज हुआ है और उसके अंतर्गत 2,15,102 टीम दिवस के माध्यम से 1,54,16,412 घरों का सर्वेलेंस किया गया। इन घरों में 7,77,34,311 लोग रहते हैं। जो हमारे 41,222 एक्टिव केसेस इस समय हैं प्रदेश में इन्फेक्शन के, उनमें से 13,045 लोग अब इस समय होम आइसोलेशन में हैं। तो होम आइसोलेशन के आने के बाद से लोगों को एक वो भी विकल्प मिला है कि अगर उनमें कोई लक्षण नहीं है, वो लक्षण रहित हैं, तो अपने घर पर ही, अगर उनके घर में सुविधाएं हैं, अगर उनके अलग कमरा है, 2 टॉयलेट है, तो अपने घर में रह कर के ही अपना वो स्वास्थ्य लाभ कर लें और संक्रमण से मुक्त हो जाएं। ये विकल्प मिला है और इसको प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने यह विकल्प लेना शुरू कर दिया है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जिनको कि विनोद पॉल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दी गई है कि वो पेड आधार पर, भुगतान के आधार पर जो लोग भुगतान कर सकते हैं और जो इन अस्पतालों में जाना चाहते हैं वो अपना वहाँ इलाज करवाते हैं, ऐसे प्रदेश में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस समय 1,353 लोग भर्ती हैं और वो अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। जो एक सेमी पेड फैसिलिटी बनाई गई थी, जिसमें कि होटल्स में रखा जाता है लोगों को और हमारे चिकित्सक, हमारे सरकारी चिकित्सा दल जो है उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करता है, उस सेमी पेड फैसिलिटी में कुल 152 लोग रह रहे हैं। बाकी के लोग जो हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था है L1, L2, L3 की, वो लोग उसमें रह करके अपना स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक जनपद में एक L2 का अस्पताल, L2 लेवल का अस्पताल होना चाहिए। अभी तक ये सभी जनपदों में नहीं है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस और स्वास्थ्य विभाग के 7-8 हॉस्पिटल ही ऐसे हैं जो L2 लेवल का उपचार प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अब उनके निर्देश के क्रम में प्रत्येक जनपद में एक L2 लेवल का एक चिकित्सा का केंद्र, एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है और थोड़े समय में उसको भी तैयार कर लिया जाएगा। ये, जैसा मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ कि एक संक्रामक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी लिंग के व्यक्ति को, किसी भी धर्म के व्यक्ति को, किसी भी जाति के व्यक्ति को, किसी को भी ये संक्रामक बीमारी हो सकती है। तो अगर आपके कोई परिचित हो या आप स्वयं हो या आपके कोई मित्र संबंधी हो जिनमें आप कोई लक्षण देख रहे हो, अगर उनमें ज्वर आ रहा है, अगर उनकी सांस फूल रही है, अगर उनको बार बार खांसी हो रही है, या कई बार कुछ लोगों के सूंघने की और स्वाद की जो क्षमता है वो भी इसमें उसका ह्रास होता है, लॉस होता है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। तो अगर इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं किसी को, तो तत्काल अपनी जांच करवाएं। जांच की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है और चिकित्सा की व्यवस्था भी निःशुल्क है। तो तत्काल सामने आइए, अपनी जांच करवाइए। और इस संक्रमण से चूँकि कोई अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं है, कोई टीका नहीं है, न इसकी कोई कारगर दवा है जिसको कि बताया जाए कि बिल्कुल ये जो दवा है इससे खाने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संक्रामक बीमारी में सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना हम बचाव करें, और यह करना संभव है अगर आप अपने हाथ को साफ रखेंगे, साबुन पानी से बार बार धोते रहें। अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें, चाहे आप मास्क लगाएं, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए, लेकिन मुंह और नाक को ढकिए। और जब भी आप कहीं जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके संक्रमित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। और साथ ही साथ अपने जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी बढ़ाइए। तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए,
नीम की पत्ती का सेवन कीजिए, अजवाइन का अर्क पीजिए, गिलोय का रस पीजिए, गर्म पानी पीजिए, विटामिन सी की गोली ले लीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए। इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और अगर संक्रमण भी होता है तो आपका शरीर उस संक्रमण को अपने वश में ले लेता है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।